भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। लखीमपुर खीरी जनपद की निघासन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लधौरी में पिछले दिनों साइड मांगने को लेकर हुए विवाद में दर्जनों दबंगों ने 2 सिख सेवादारों के साथ लोहे की राड और लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोप है कि दोनों सिख सेवादारों की पगड़ी उतारने के बाद दबंगों ने उनके बाल भी पकड़ कर खींचे थे। यहाँ आपको बता दें कि बीते शुक्रवार देर शाम को निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोविंदपुर मजरा लधौरी निवासी मनप्रीत सिंह अपने साथी गुरविंदर सिंह निवासी थाना समूढ़ानगर क्षेत्र के ग्राम मेंगापुर के साथ ग्राम बिरजापुरवा में मान सिंह के घर रखे गए श्री खंडपट साहिब का समापन कर बाइक से वापस गोविंदपुर लौट रहे थे। जब वह दोनों सिख सेवादार लधौरी गाँव के पास पहुँचे तो उन्होंने साइड लेने के लिए हार्न का उपयोग किया। इतने में वहां मौजूद अखिलेश यादव उर्फ कार्तिक ने बाइक रोक ली और उसने हार्न बजाने को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया था। आरोप है कि अखिलेश यादव ने अपने दर्जनों दबंग साथियों के साथ मिलकर उनसे हाथापाई करते हुए उनकी पगड़ी उतारने के बाद उनके बाल पकड़कर खींचे और जाति सूचक गालियां देते हुए लोहे की राड और लाठी डंडों से दोनों निहत्थे सिख सेवादारों पर हमला बोल दिया, जिससे दोनों सेवादार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पीड़ित मनप्रीत सिंह के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर निघासन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 नामजद तथा 8 से 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। वहीं दूसरी ओर 2 सिख सेवादारों की पगड़ी उछालने और मारपीट करने के मामले में आरोपियों को पुलिस द्वारा शांति भंग की धाराओं में चलान कर एसडीएम कोर्ट में पेश किए जाने और वहां से उनको जमानत मिल जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं इस मामले को लेकर रविवार को सिख संगत द्वारा गुरुद्वारा साहिब में एक बैठक का आयोजन कर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमता के डायरेक्टर गुरबाज सिंह आजाद ने हमसे बातचीत करने के दौरान क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरबाज सिंह आजाद, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमता का मैं डायरेक्टर हूँ। ये जो 28 तारीख में जो निघासन के पास लधौरी में जो घटना हुई थी, कुछ युवकों द्वारा 2 सिख युवकों की पिटाई कर दी उन्होंने, तो ये पूरा मामला क्या था? ये 2 सिख युवक जो है ये अखंड पाठ करके मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक अखिलेश यादव नाम का लड़का है जिसका पहले भी इतिहास ऐसा रहा कि गुंडागर्दी करता है और ये साइड में खड़ा हुआ था। रास्ते में कोई एक और दूसरी गाड़ी थी, उसको हटाने के लिए इन युवकों ने मोटरसाइकिल का हार्न बजाया। हार्न बजाने से वो दारू के नशे में था, वो चिढ़ गया कि यहाँ आपने हार्न क्यों बजाया। तो युवकों ने कहा हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने तो जो सड़क में उसके लिए हार्न बजाया है और इस पे आपको नहीं शुरू होना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों की कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद वहां समझदार लोगों ने बीच बराव करा दिया और दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उस अखिलेश यादव ने अपने करीब 1 दर्जन साथियों को बुला लिया और आगे जाकर के इन दोनों युवकों को घेर लिया। चलती मोटरसाइकिल पर राड़ों और डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब मोटरसाइकिल गिरी फिर उनकी पगड़ी उतारी गई दोनों की और उनकी बहुत पिटाई की गई। आखिर एक लड़का जो है उसने इनसे डंडा छीन लिया, तब इन लोगों से इतनी जान बचाई। अगर डंडा ना छीन पाता तो हो सकता था ये उनको जान से मार देते। ये दोनों सिख युवक कहाँ कहते हैं? ये एक गोविंदपुर का है मनप्रीत सिंह और एक बाजपुर महंगापुर के पास जो है वहाँ का है गुरविंदर सिंह। क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने किसी थाने में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, निघासन थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और उसके बाद में जो है एसडीएम साहब से कल हमने रिक्वेस्ट की थी कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए आप इन युवकों को कुछ देर के लिए जेल भेज दो। भले ही 2-4 दिन के बाद ये वहां से जमानत पर आ जाए, लेकिन आप इनको यहाँ जमानत ना दें। लेकिन एसडीएम साहब ने इसको हल्के में लिया और उन्होंने जमानत दे दी। उसके लिए हम लोग कल 2 तारीख मंगलवार निघासन गुरुद्वारा में हजारों की संख्या में सिख समुदाय इकट्ठा हो रहा है। उत्तराखंड, यूपी और बाहर से जहां से भी लोग आ रहे हैं और कल एसडीएम साहब का घेराव किया जाएगा। हम अगर कार्रवाई नहीं होती है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, वहीं बैठ जाएंगे, दिन रात धरना चलेगा हमारा। ठीक है, धन्यवाद।